बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। आज मैं आपके साथ आलू बीफ पुलाव की मज़ेदार और इंतहाई आसान रेसिपी शेयर करने जा रहा हूं। आलू बीफ पुलाव इतना मज़ेदार बनता है कि हर कोई इसका दीवाना हो जाता है। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, जल्दी से रेसिपी शुरू करते हैं। बहुत ही टेस्टी बीफ आलू पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले मैं कढ़ाई के अंदर 1 कप डालूँगा कुकिंग ऑयल। ऑयल डालने के बाद अभी मैं इसके अंदर डालूंगा 2 अदद तेज़पात, 10 से 12 दाने साबुत काली मिर्च के हैं, 4 से 5 अदद साबुत लौंग हैं, ये डालेंगे। 2 टुकड़े दालचीनी के, 1 अदद बड़ी इलायची, 4 अदद छोटी इलायची, ये डालेंगे। 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा। साबुत खड़े मसालों को हल्का सा रोस्ट कर लेंगे ताकि प्यारी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए। साबुत खड़े मसालों को हल्का सा रोस्ट कर लिया है। अभी मैं इसके अंदर 2 अदद नॉर्मल साइज़ के प्याज बारीक कट किए हुए डाल दूंगा। तो प्याज डालेंगे इसके अंदर। प्याज को हम लाइट ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। आज की रेसिपी के अंदर 1 किलो सुपर बासमती के चावल लिए हैं, जिनको अच्छे से वॉश करके तो भिगो के साइड पे रख लिया है। इसके अलावा 800 ग्राम के करीब मैंने बोनलेस बीफ का गोश्त लिया है, जिसको बॉयल कर लिया है। तो गोश्त और जो यखनी है उसको अलहदा करके मैंने साइड पे रख लिया है। आधा किलो आज की रेसिपी में मैं आलू इस्तेमाल करूंगा। आलूओं को भी अच्छे से वॉश करके उनका छिलका उतार कर तो उनको बारीक कट करके तो साइड पे रख लिया है। तो उसी हिसाब से ही मैं इसके अंदर जितने भी स्पाइसेस हैं वो इस्तेमाल करूँगा। माशाल्लाह से प्याज को हमने लाइट ब्राउन होने तक फ्राई कर लिया है। अभी मैं इसके अंदर अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट डालूंगा। 1/2 कप पानी लिया था तो जिसके अंदर मैंने अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च डाल के तो इनका पेस्ट तैयार कर लिया है, ये डाल देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और हल्का सा इनको फ्राई करने के बाद फिर हम इसके अंदर बॉयल किया हुआ बीफ डाल देंगे। अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च के पेस्ट को हमने हल्का सा फ्राई कर लिया है। तो अभी मैं इसके अंदर बॉईल किया हुआ बीफ डाल दूंगा। अच्छे से मिक्स करेंगे और बीफ को अभी मैं भून लूँगा तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। माशाल्लाह से बीफ को हमने अच्छे से भून लिया है तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। तो अभी मैं इसके अंदर बाकी स्पाइसेस डालूँगा। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून नमक डालेंगे इसके अंदर और 1 टीस्पून हम इसके अंदर डालेंगे चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च। अच्छे से मिक्स करेंगे और साथ ही मैं इसके अंदर आलू भी डाल दूंगा। आधा किलो आलू हैं तो ये डाल देंगे इसके अंदर। अच्छे से मिक्स करेंगे और अभी हम इसको अच्छे से भून लेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि आलूओं की भी स्पाइसेस के साथ अच्छे से भुनाई हो जाए। आलू डालने के बाद मैंने इसको अच्छे से भून लिया तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। तो अभी मैं इसके अंदर यखनी डाल दूंगा। यखनी के साथ मैं इसके अंदर डालूंगा 2 अदद इस तरीके से गुलाई में कट किए हुए टमाटर। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और पानी को उबाल आने तक इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। माशाल्लाह से पानी को उबाल अच्छे से आ चुका था। तो अभी मैंने इसके अंदर चावल डाल दिए हैं। चावल डालने के बाद हल्के हाथों से इस तरीके से इसको अच्छे से एक दफ़ा हिला देंगे। और अभी चावलों का पानी अच्छे से खुश्क होने तक इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। माशाल्लाह से ये देखें चावलों का पानी काफ़ी हद तक हो चुका है खुश्क। तो अभी हम इसको दम लगाएंगे। तो चम्मच की मदद से बड़ी एहतियात के साथ एक दफ़ा इसको हल्के हाथों से हिला देंगे
तो अभी हम इसको दम लगा देंगे, ऊपर से कवर करेंगे और फ्लेम हम कर देंगे फुल लो दम वाला तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए। टेस्टी बीफ आलू पुलाव को दम लगाए हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। अभी हम इसको चेक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी खुशबू, बहुत ही प्यारा कलर, चावल भी बहुत ही अच्छे से फूल चुके हैं। तो अभी हम इसको इस तरीके से एक साइड से चेक करेंगे। माशाल्लाह ये देखें, फूल खिले खिले चावल, बहुत ही प्यारी खुशबू। माशाल्लाह से आज का जो पुलाव है ये बहुत ही शानदार तैयार हुआ है। तो आप भी घर पर इसी तरीके से ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपने बेल आइकन के बटन को नहीं दबाया तो अभी बेल आइकन के बटन को भी लाजमी दबा दें। इससे ये होगा कि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सकेगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।